मेरा कुक का बेटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा था बेटा? अरे बाप रे! ये खोद खोद के खा रही थी क्या ये लड़की? अरे बाप रे! देख सकती हैं इसने क्या किया है ये इसने ये पूरा खोद के ये तोड़ ताड़ करके खा गई है। इतनी बदतमीजी को की। ये कौन सी तमीज है? हाँ, ये कौन सी तमीज है बेटा? गंदी बच्ची बिल्कुल। ये देखिए यहाँ का भी दीवार इसी ने तोड़ा, ये दीवार। इतनी बदमाश लड़की है ये, यही काम करती रहती है ये। हे दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। तो मैं बता दूं, विवेक सुबह सुबह निकल चुके हैं। वो 7:30 के आसपास निकल जाते हैं। तो वो भी आराम से नहा धो के नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं। तो आज मेरा मूड हुआ तो मैं भी सुबह सुबह ही उनके साथ ही नहा लिया था। मैंने मतलब उनके साथ नहीं नहाया था, मतलब कि उनके नहाने के बाद मैं भी नहा ली थी। तो क्या कहते हैं, फिर वो चले गए। तो फिर मेरा मन फिर किया सोने का, तो हल्का सा मैंने झपकी ले लिया। तो इसलिए मेरी ना आंखें मुंह ना सोई सोई सी लग रही होंगी। तो झपकी ले लिया था जहाँ से नींद खुली मेरी। तो मैं सोची कि थोड़ा फटफट कुछ घर का काम कर लेती हूँ। सुबह 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 ही उठ के सारा काम हो ही जाता है। वैसे घर का फटफट झाड़ू पोछा साथ में लग ही जाता है। झाड़ू पोछा, रूम को ठीक ठाक करना, ये वो करना। फिर नाश्ता बनाते बनाते गर्मी लग जाती तो वो भी आराम से, वो तो निकलने से पहले नहा लेते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा, तो मूड कर गया तो मैं भी नहा ली। कि बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे इसके कुकी के लिए कि इसको वेजिटेबल्स ना, उसको हमेशा ये मतलब कि खाने पे से ब्रोकली, गाजर, बीन्स ये सब होते हैं। तो वैसे गाजर और बीन्स तो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट पे, मिल जा रहा है। महंगे आ रहे हैं लेकिन मिल जा रहा है। लेकिन ब्रोकली तो आ ही नहीं रही थी। हम लोग ट्राई कर रहे थे। और फिर उन्होंने जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे दिल्ली में होता है, तो उसमें भी देखे तो उसमें भी नहीं था, नहीं मिल रहा था। फिर तो क्या हुआ, तो फिर बीच में ध्यान देते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि एक बार चेक कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है, आज जाएंगे तो मैं यही काम कर लेती हूँ। सबसे पहले कुकी के लिए थोड़ा ब्रोकली चेक कर लेती हूँ कि वेजिटेबल्स वगैरह है कि नहीं है। तो मैं सोची कि ब्रोकली के साथ साथ कुछ कुछ और वेजिटेबल्स होंगे, तो घर के लिए भी वेजिटेबल्स अच्छे अच्छे वाले कुछ ले लूँगी। लेकिन जब मैंने खोला यार, जब मैंने वो, मतलब महंगाई कहाँ चरम सीमा में चली गई है। मतलब हद वाली चरम सीमा में चली गई। मेरे तो होश उड़ गए हैं। हम बोले कि यार ये क्या है। तो मैं आपको कुछ भी आगे बोलूं तो एक एक करके आपको दिखाते जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो पहले आप इसे देखिए। तो दोस्तों, आपने देखा ब्रोकली का प्राइस क्या है। और हम लोग मंगाते रहते हैं, हमेशा बीच बीच में मंगाते रहते हैं। तो मैं बता दूँ, इतना इतना सा होगा, इतना सा 275 रुपये के। मतलब इतना सा ब्रोकली 275 रुपये का। बेटा हम लोग का तो कलेजा निकल जाएगा, लेकिन फिर भी खिला दिया। लेकिन आप कुछ सोचिए यार, 275 रुपये इतना सा ब्रोकली। भी एक दिन से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि ब्रोकली तुरंत ख़राब होती है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि 1 से 2 दिन इसके लिए अरेंज कर देते हैं कि एक टाइम बना दिए, फिर दूसरे दिन के लिए बचा के रख दिया, क्योंकि वो ना तुरंत ख़राब होने लग जाती है। ब्रोकली ज़्यादा दिन टिकती नहीं, तो उसको हम ही लोग खा लेते हैं। तो मतलब कि ये 275 रुपये का इतना सा ब्रोकली खाए। मतलब मैं जब इनसे बोली, मेरे हस्बैंड से जब मैंने बोला, विवेक से जब मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि सोचे तो मैं मटन हर दिन खाऊं। बोले इस चक्कर में तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग का वो ये ब्रोकली निकल जाए भाई। ऐसी ब्रोकली, मतलब इतना ऐसे प्राइस नहीं था। नॉर्मली सही प्राइस में मिल जाता था। कितने रुपए का आसपास मुझे अच्छे से वो याद नहीं है, लेकिन फिर भी सही प्राइस में मिल जाता था। इतना महंगा नहीं मिलता था। अब आप सोचिए कि होश उड़ाने वाले प्राइस। और आपको मैं दूसरा दिखाती हूँ, तो देखिए इसे। तो आप लोग ने देखा, ये रेड शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम भी बोलते हैं। 106 रुपये का एक पीस। आप समझ रहे हैं, 106 रुपये का एक पीस। क्या है भाई ये, मतलब कि क्या हालत हो रही है। और ये कैप्सिकम आप नॉर्मली इसको सब्जी नहीं बनाते, आप नॉर्मली किसी नाश्ते में, आप नाश्ते के रूप में इसको डालते हैं, ये करते हैं। क्योंकि शिमला मिर्च सब्जी इतनी मज़ेदार नहीं लगती है, उसको टेस्ट नहीं होता, लेकिन हेल्दी होता है। तो उसको खाते रहना चाहिए। मेरे घर पे हमेशा होता है, हमेशा रहता है। लेकिन देखिए कि क्या हालत हो रही है। 106 रुपये का एक पीस। अरे ठहरिए ठहरिए, दूसरा भी देखिए। अब ये है 212 रुपये का 2 पीस।
थोड़ा सा लाल पीला हो गया तो 212 हो गए। यार बता, हद किया हुआ है। मतलब 2 पीस 212 रुपये का, मतलब 100 रुपये का एक इंसान कैप्सिकम खाए, इतना सा मतलब कि शिमला मिर्च यूज़ करके खाए 100 रुपये का, मतलब हद हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। देखा आप लोग ने? देखा? अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा तो आँखें फाड़ करके देखिए, मोबाइल को फाड़ करके देखिए, उसको चीर करके देखिए, बड़ा करके देखिए, छोटा करके देखिए, जूम करके देखिए, ढूम करके देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए। ये वो सब्जी है जो घर घर का दुख दर्द का साथी होता है। ये वो सब्जी है जो हम कुछ ना हो तो कम से कम गोभी ही खा लो, 93 रुपये का। इसमें वो भी इतना सा होगा, इतना सही होगा, इससे बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम लोग मंगाते रहते हैं ना। और ये रेट आप ये मत सोचिए कि ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो महंगा आ रहा है, नहीं। ये क्या कहते हैं, ये मार्केट प्राइस के ही सेम होता है, या कभी कभी कम भी होता है, उससे कम ही होता है, ऐसा होता है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करना है, अगर आप सही प्राइस में नहीं देंगे तो भाई सब्जी अपना मेरे नीचे ठेला, हर घर घर के नीचे ठेला लगा होता है, ठेले से नहीं ले ले, सब्जी मंडी में जाके लेना ले ले। इसलिए वो सही प्राइस रखते हैं, और मार्केट प्राइस से थोड़ा बहुत 1-2 रुपये कम कम, या कभी 4-5 रुपये कम ऊपर नीचे ही रखते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन प्राइस है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हद है। देख रहे हैं आप, ये हमारा घर घर का साथी हुआ करता था। मेरा तो हुआ करता था, मतलब मेरा नहीं हुआ करता था, मतलब कि मैं सबकी बात कर रही हूँ, सबका हुआ करता है। मतलब सोचिए, मतलब दिल्ली वासियों का क्या हाल है बेचारे। एक जब इंसान के जब गरीबी में आटा गीला, तो कम से कम चलो कुछ नहीं है, महंगी महंगी सब्जी खा, बजट ऊपर नीचे हो रहा, चलो ठीक है, आलू गोभी की सब्जी बना ला, ये बजट होगा, ये गरीबी होगी, मतलब ये इंसान दुख में ये बनाएगा, ये मुझे तो सुख में बनाएंगे। हद मचा के रखे हुए हैं। और भी नेक्स्ट आपको दिखाती है, जो कि अभी चर्चित रहा है, चर्चित, अभी फेमस, उसको अभी नेम फेम बहुत मिला, बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ये रहा हमारा नींबू। ठीक है, गर्मी आने पे थोड़ा महंगा हो जाता है, वैसे यहाँ महंगा ही रहता है, 10 रुपये के 2 पीस ही मिलते, से ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अब 10 रुपये का 1 पीस के बराबर हो गया है। मतलब ये हालत हो गई है, मतलब 10 रुपये अगर आप एक लेंगे तो 10 रुपये का 1 पीस देगा, ऐसा है। वो तो ऑनलाइन ही 50 रुपये में 6 पीस दे रहा है। और वैसे भी चर्चित रहा है, इतना महंगा हाई फाई ज़माने में घूम रहा है, लोग चुरा चुरा के भाग रहे हैं। कितने के तो मैंने वीडियोज़ ऐसे न्यूज़ में देखे कि ऐसा मतलब आतंक मचा था कि लोग मतलब कि इस हद तक जा चुके थे कि नींबू को चुरा के लेके जा रहे थे। मतलब क्या हालत आ गई, मतलब ये हालत आ गई नींबू की। नींबू क्या होता है, नॉर्मली घर में पड़े रहते, पड़े पड़े सड़ जाते हैं, ऐसा ला के रख देता है, और रख के सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और फिर खाने में डेली यूज़ करो, गर्मी आती है तो शरबत बना के पीते हैं, खाने में डाल के खाते हैं, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। लेकिन नींबू का भी रेट ऐसा हुआ है कि 10 रुपये का 1 पीस खाओ। तो चलो ये तो चलो नॉर्मल है, लेकिन इससे पहले जो मैंने दिखा तो उससे तो हालत ख़राब थी। नींबू तो चलो महंगाई की बात हो रही, तो नींबू तो अभी चर्चित में रहा है, तो नींबू को छोड़ कह सकते थे। तो हमें क्या करना है कि अभी बहुत केयरफुली चलना है, बहुत केयरफुली चलना है। तो केयरफुली चलना, बचत करना, अपने घर को भी तरह से मैनेज करना कोई बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। हम लाइफ को सेट करके चलना, थोड़ा मैनेजफुल तरीके से चलना। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है ना, तो वो बहुत मैनेजफुल तरीके से अपना टारगेट को सेट करना चाहिए कि घर को किस तरह से चलाया जाए। तो चलो वो चलता ही रहेगा। अब क्या है, खर्चा है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत मैंने बोल लिया है, अब घर का मुझे बहुत काम करना है, मुझे काम से थोड़ा निकलना भी है। तो डायरेक्ट साथ मैं रात को मिलूँ, विवेक के साथ ही साथ में मिलूँगी, है ना। तो मिलते हैं हम फिर रात में। तो मेरा खाना बन चुका है, और क्या कहते हैं, मैं खाना बनाते बनाते मुझे बिल्कुल वही काम करते करते ना, तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। तो मैंने जाके थोड़ा सा एक बार थोड़ा नहा लिया है, तो थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तो अब हम लोग खाना खाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो फटाक से मैं खाना लगा देती हूँ, फिर मिलती हैं आपको लोग को खाने पे। ये दोस्तों, तो हम लोग का खाना लग चुका है। मैं दिखाता हूँ। ये बनाई है आज अंडा करी। फाइनली इनके पसंद का बन ही गया है आज। और बताते आज मौसम भी अच्छा है, तो प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान, पूरा आंधी तूफान आ रहा था, अभी बारिश भी हो रही, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो अच्छा मज़ा ही आ गया कि अंडा करी बना था ना, तो मतलब कि और मतलब
दिल जाग गया खाने का कि वाह मौसम अच्छा है, तो उसमें अंडा करी और चावल खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और साथ में प्याज भी काटे हैं। सैलेड में जब ये कुछ चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, कुछ अंडा करी, ये सब मसाला चीज़ खाते हैं, तो उसका प्याज का मज़ा ही अलग होता है। इसलिए मैंने बड़े प्याज को स्लाइस करके काट लिया। स्लाइस करके काट लीजिए। स्पीचलेस हो जाता है, क्या करें बोलते बोलते। और ये वो रही मैं हमारी कुकी, जो कि हमेशा मुंह मारने के लिए बैठी रहती है और मैं उसको देता रहता हूँ। हाँ, ये इनकी आदत बिगाड़ के रखे हैं। तो दोस्तों, हम लोग को लग रही है जोर वाली भूख, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाएंगे। तो आपसे मिलेगी कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए मिले, तो हम कल मिलेंगे। बाय बाय।